मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ज्योमेट्री के कुछ प्रश्न हल करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से भी और कंपटीशन के भी दृष्टिकोण से। इसलिए आज आप लोग हमारे इन प्रश्नों को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ऐसे प्रश्न हैं जो मनन करने के पश्चात आधे मिनट के अंदर या अधिकतम 1 मिनट के अंदर हल कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को जो सवाल दिखाने जा रहे हैं उनको देखिए, सवाल को समझने की कोशिश करिए। चित्र में एक वृत्त है जिसका केंद्र सी है, त्रिज्या सी ए बराबर 10 सेंटीमीटर के है, जीवा ए बी पर लंब जो है सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो ए बी का मान बताइए। आप देखते होंगे कि चित्र अनुसार सी ए डी हमारा एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसमें सी ए स्क्वायर बराबर होता है ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के पाइथागोरस थ्योरम से। इससे हम सी ए का मान जब पुट करते हैं और सी डी का मान पुट करते हैं तो हमारे ए डी का मान 64 निकल के आता है, √64 निकल के आता है, जिसकी वैल्यू 8 होती है। और ए डी जो है ए बी का आधा होता है, इसलिए ए बी बराबर 16 सेंटीमीटर की हो जाती है। दूसरा प्रश्न हमने लिया है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में भी और कंपटीशन में भी। सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज के केंद्र सेंट्रॉइड और परिवृत्त का केंद्र आर्थो सेंटर एक ही होते हैं। देखिए चित्र मैंने बनाया हुआ है, दिया है और सिद्ध करना है। ये चित्रानुसार आप स्वयं लिखें। हमने जो उत्पत्ति की, जिसको प्रूफ कहते हैं अंग्रेजी भाषा में है, जो आपका पी एस है वो पी क्यू आर की एक मध्यिका है, इसलिए पी एस भुजा क्यू आर की लंब समेत विभाजक होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में मध्यिका तीसरी भुजा पर लंब होती है। क्यू टी बराबर हमारा इसमें क्यू टी और आर एफ भी लंब समेत विभाजक होंगे, क्योंकि क्यू आर और पी आर के लंब समेत विभाजक पी एस क्यू टी एक दूसरे पर क्यू पर काटते हैं, इसलिए ओ को केंद्र मानकर ओ पी त्रिज्या से एक वृत्त खींचेंगे जो पी क्यू आर से गुजरेगा, इसलिए ओ पी क्यू आर का परिवृत्त का केंद्र होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी समबाहु का केंद्रक तथा परिवृत्त का केंद्र संपाती होंगे, मतलब दोनों का एक ही होंगे। तीसरा प्रश्न हमने लिया है बहुत छोटा सा, एक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के मान में 1:3 का अनुपात है, तो बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। हमने चित्र बना के दिखाया हुआ है, x डिग्री और 3x डिग्री। 1:3 का मतलब क्या हुआ, अगर एक x है तो दूसरा हमारा 3x हो जाएगा। और सम्मुख कोण में नियमानुसार दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, जैसा हमने पूर्व के वीडियो में बिंदु 4 पर बताया है। इसलिए s की डिग्री वैल्यू हो जाएगी 45 के, तो बड़ा कोण की वैल्यू हो जाएगी 135 डिग्री के। प्रश्न 4 में हमने नन्हा सा प्रश्न है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, BEC का मान ज्ञात कीजिए। एंगल BOC 150 डिग्री के है, तो हमने नियम 6 में बताया है कि एंगल BAC एंगल BOC का आधा होगा, अर्थात 75 डिग्री का होगा। तो एंगल BAC प्लस एंगल BAC 4 नियम के अनुसार इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है। अगर BAC 75 डिग्री का है तो BEC का मान 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री बराबर 105 डिग्री हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमने लिया है, चित्र में AB वृत्त का व्यास तथा एंगल COB बराबर 40 डिग्री के है, तो एंगल CAB का मान ज्ञात कीजिए। हमने चित्र बनाया है, हल के बाद प्रश्न का हल किया है। आप देखते हैं कि COB बराबर 40 डिग्री के है, अर्थात COA बराबर हो जाएगा 140 डिग्री के, क्योंकि रैखिक कोण है। OC और OE हमारे बराबर चूंकि त्रिज्या हैं, और एंगल AOC की वैल्यू होती है 180 डिग्री होती है, इसलिए एंगल CAB CAO और एंगल OCA बराबर हो जाएगा
180 माइनस 140 बराबर 40 डिग्री हो जाएगा। और चूँकि ओ ए ओ सी बराबर हैं, इसलिए ओ ए और ओ सी के जो कोण होंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो 40 का हाफ कर लीजिए, तो एंगल सी ए बी बराबर 20 डिग्री हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्नों के लिए आप चित्र बनाइए और जो हमने नियम बताए हैं उन नियमों को ध्यान करके करिए। ये सारे प्रश्न हार्डली 1 मिनट आधा मिनट में हो जाएंगे, जो आपके 1 नंबर या 2 नंबर के होते हैं। ऐसे प्रश्नों को, ऐसे वृत्त के प्रश्नों को देखने के लिए हमारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।